नंबरिंग के लिए मिनिमम नंबर रूल लगा लिया, लेकिन नाम लिखते समय उसी सब्स्टिट्यूएंट को आप पहले लिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ दो तरह के उसमें चेन देखने को मिलता है, या तो वो आगे आप थोड़ा आईपीएससी में अपना लेवल और बढ़ाइए। अगर साइक्लिक कंपाउंड में जो की पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस थे वो सब अब आपके सामने आ गए। तो सिखा दिया है कि ऑल बोलना है अभी, क्योंकि सबसे सीनियर फंक्शन ग्रुप यही है, इससे कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, आपको 3 नंबर पे ही। अब देखो ये डबल बॉन्ड का ऑपरेशन करके बीच में रखा है, तो पहले इस पैरेंट कार्बन चेन का नाम लो, और इससे कोई महान फंक्शन ग्रुप यहाँ नहीं है तो उस केस में इसका नाम हो। तो ये तो इसकी फ्लैश लाइट जला लो। अगर कभी भी इक्विवेलेंट पोजीशन का मुकाबला हुआ तो भाई जैसे ही आपके दिमाग में आई इक्विवेलेंट पोजीशन, आपके नीट एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम लोग आईपीएससी में पहुंच चुके हैं साइक्लो कंपाउंड पे। मतलब इस तरह आपको साइकिल वगैरह बना करके देगा, एक रिंग जैसा आपको दिखाई देगा, साइक्लिक कंपाउंड दिखाई देगा और आपसे नाम पूछा जाएगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा क्या पढ़ लें जिससे ये क्वेश्चन तो फटाफट हो ही जाए और साथ में हमारा फटाफट वो सारे पॉइंट हमारे नोटबुक में आ जाए, जिस पर स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टू द पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो सारे ही पॉइंट एक तरीके से जिसमें स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और साथ साथ में साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो भी आपको फटाफट यहां बताया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड। तो देखो भाई, फिर ये साइक्लिक कंपाउंड, इसके आईपीएससी नेमिंग से पहले आपको साइक्लिक कंपाउंड की पहचान तो जरूर पता होगी। साइक्लिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है कि भाई जिस एटम से चलें घूम फिर करके फिर उसी एटम पे अगर हम वापस आ जाएं तो उसे हम क्लोज चेन साइकिल या साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पहला एटम जहां से हम चले थे और जो ये लास्ट एटम ये वाला है, फर्स्ट और लास्ट एटम जिसमें डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्लोज चेन साइकिल या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहां भी देखिए साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, हाँ ये फर्स्ट एटम और घूम फिर करके ये जो लास्ट एटम है ये डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ दो तरह के उसमें चेन देखने को मिलता है, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन जैसा होगा। ओपन चेन क्या होता है भाई, ओपन चेन का मतलब होता है कि जिसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन, मतलब फर्स्ट एटम और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, उसे हम ओपन चेन कहते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन और लास्ट एटम, मतलब फर्स्ट एटम और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन चेन हो गया। और ऐसे कंपाउंड जिसमें फर्स्ट एटम और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उसे हम क्लोज चेन कहते हैं। क्लियर। दूसरी बात जो यहां कहना चाहेंगे वो ये कहना चाहेंगे कि जो यहां पे आईपीएससी हम सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक साइक्लिक कंपाउंड की ही सीखने जा रहे हैं, मतलब एक रिंग ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मोनोसाइक्लिक की हम लोग आईपीएससी सीखने जा रहे हैं। मोनोसाइकिल मतलब, मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक साइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिले। अगर आपको यहां पे इस तरीके से मैं रिंग बना के दे दूं तो इसे बोलना पड़ता है बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो अलग टाइप की चीज है। जैसे यहां पर भी मैंने मान लीजिए आपको ऐसे एक और रिंग बना के दे दी इसके साथ जोड़ के, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये अलग केमिस्ट्री है। यहां जो भी हम सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं, मोनोसाइक्लिक के लिए। मोनोसाइक्लिक में जो भी नाम अभी तक आपने जैसे सीखा था वैसे ही लिखना होता है। बस आईपीएससी में क्या करना है कि वो नाम लिखने के बाद उस नाम से पहले आपको बस लगा देना है साइक्लो, और हो गया इसका आईपैक नेम। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। लेकिन अगर सपोज हमें इसको देखना ही हुआ तो इसका मतलब सभी लोग जानते हैं कि जितने शार्प टर्न होते हैं वो कार्बन होता है, और वो दिखता कैसे है, ये कार्बन H2 मतलब CH2 CH2 CH2, और ये क्या है CH2, और ये क्या है CH2। आप भी देख रहे हैं यहाँ एक कार्बन है, इससे दो बॉन्ड पहले ही बने हुए हैं, तो दो वैलेंसी खाली है तो दो H लग गया। तो ये इस तरह का होता है। लेकिन ये जो आपको दिखाया जा रहा है जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को दिखाना अलाउड नहीं होता है, उसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। तो ये जो आपके सामने बना है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। आपको फील कर लेना है कि ये वही चीज था जो अभी आपको दिखाया गया था, ये है। ठीक है, तो ये फील कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखिए कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि ये एल्केन है, और 5 कार्बन की चेन है, तो आपको क्या बोलना है, पेंटेन बोल दिया। और मैंने आपको क्या सिखाया, चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे आपको बस चुपचाप बोल देना है साइक्लो। तो इसका आईपैक नेम हो गया साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन की चेन है, तो आपको पहले हेक्सेन लिख लेना है। हेक्सेन ही है क्योंकि हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। देखिए हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन लिखना है, और इसके ये चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो बस आपको साइक्लो बोल देना है। तो इसका आईपैक नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़े से इसमें सब्सिक्वेंट वगैरह लगा लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने लिखा है, आपको इसमें दिख रहा है कि भाई आईपीएससी में एक ही चीज हमने सीख रखा है, लॉन्गेस्ट चेन वाले को हमें चुनना है अपने नंबरिंग के लिए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगा वो कौन बनेगा। देखिए यहाँ पर दो तरह की दुनिया है आपके पास। एक ये कार्बन है जिसको हम ओपन चेन
कहते हैं, ठीक है भाई, ये ओपन चेन जैसा है। और एक ये दुनिया है, इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ये है। तो आप खुद बताइए, ओपन चेन में आपका 1 कार्बन है, जबकि साइक्लिक चेन में आपके पास 6 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको किसमें मिलेगी? इसमें मिलेगी। तो याद रखना है आपको कि लॉन्गेस्ट चेन उसी को बनाना है जिसमें कार्बन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इस साइकिल पे नंबरिंग कर रहे हो, मान लो ऐसे कर रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, तो उड़ते हुए यहां मत चले जाना, 7 मत कर देना। या तो दो ही तरह की नंबरिंग होगी भाई, ध्यान से सुन लेना, कि अगर आप उस साइकिल में यानी कि उस क्लोज चेन में नंबरिंग कर रहे हो तो फिर आप ओपन चेन में नंबरिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ओपन चेन में नंबरिंग कर रहे हो तो फिर आप क्लोज चेन के अंदर नंबरिंग के लिए घुस नहीं पाओगे। क्लियर हो गया? तो एक ही चीज पकड़ना, और उसको पकड़ना जो लॉन्गेस्ट चेन हो। तो हमने कहा ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको पकड़ लिया। तो हर कार्बन, इसमें सारे कार्बन तो नंबर पा गए, लेकिन बेचारा एक कार्बन है जिसे नंबरिंग नहीं मिला है, और जिस कार्बन वाले को चीज को नंबरिंग नहीं मिलता है तो उसे हम सब्सिक्वेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब्सिक्वेंट ही तो है, एल्काइल ग्रुप सब्सिक्वेंट होता है। तो हर चीज में जब भी किसी का आईपीएससी नाम लिखा जाता है तो सब्सिक्वेंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये सब्सिक्वेंट कौन है? यहाँ इसको उखाड़ के लाओ, ये CH3 है, इस डंडे को हम लोग आइल बोलते हैं और एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो ये मिथाइल कहां लगा है? 1 नंबर पे। तो वैसे 1 नंबर को तो हम लोग कुछ बोलते नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको बोल सकते हैं, पहले सब्सिक्वेंट का नाम लीजिए एक बार, मिथाइल, और फिर ये काम खत्म हो गया। अब इसको अपनी जिंदगी से भूल जाओ, ये बचा है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया? पहले सब्सिक्वेंट का मिथाइल, फिर इसका नाम अभी अभी हमने सीखा था साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? कभी भी हमेशा जिस कार्बन पे नंबरिंग पड़ी होती है उसे पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, और जिस कार्बन पे आपने नंबरिंग पढ़ाई हुई है यानी पेरेंट कार्बन चेन है, उसी के आगे आप भैया साइक्लो लिखोगे। ये नहीं कि ये साइक्लो यहां लिख दिया। क्लियर हो गया? तो जो भी आपका पेरेंट चेन है उसी से पहले साइक्लो लिखा जाता है। ये तो सब्सिक्वेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल अपना और बढ़ाते हैं। यहां पर देखिए दो सब्सिक्वेंट्स लगे हुए हैं, ये क्लोरो का C है और ये ब्रोमो का B है। तो जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा सब्सिक्वेंट दिखाई दे, मतलब 2 सब्सिक्वेंट आपको दिखाई पड़ रहा है सॉरी तो यहाँ पे आपको 2 सब्सिक्वेंट देखने को मिल रहा है, 2 सब्सिक्वेंट देखने को मिल रहा है, तो हमारी नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ये ब्रोमाइड का B आ रहा है कि क्लोराइड का C आ रहा है? तो ये ब्रोमाइड आ रहा है, तो आपकी नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। क्लियर? फिर आप उस दिशा में जाएंगे जिधर आपको फर्दर और जो सब्सिक्वेंट्स लगे हैं वो पास में मिले। तो आप जब यहां से गए तो ये 1, 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 नंबर पे इधर से जाने पे पास में पड़ेगा, और इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 पे पड़ने लगेगा। तो हमें उस दिशा में जाना है जिधर फिर से हमें सब्सिक्वेंट्स और पास में मिले। तो आपकी नंबरिंग क्या होगी? 1 2 और 3। अब नाम लिखना है, तो जो सब्सिक्वेंट अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम लोग सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो बोलना है, इसको Br को हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, और 3 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है। ठीक है, तो इसका नाम खत्म, तो ये आपकी जिंदगी से भी खत्म। ये बचा हमारा साइक्लोहेक्सेन, तो इसको क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये हो गया। इन 2 के नाम हो गए। अब इस 2 का नाम रफ कर रहे हैं, अब अपना पॉज करके नाम लिख लेना। अब आते हैं, हिट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है? देखो, ये जब एक डंडा ऊपर गया तो इसका मतलब यहां लगा है CH3, और जो इस तरह शार्प टर्न है यहां आप जानते हैं ये कार्बन है, और ये यहां तक बढ़ा है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब भी क्या होता है? कार्बन है। तो इसका मतलब यहां क्या लगा है? CH2 CH3। ठीक है, तो इसका नाम तो आप जानते ही हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। अब आप बताइए 2 सब्सिक्वेंट लगे हैं कि नहीं लगे? आप कहेंगे सर इसको सब्सिक्वेंट क्यों बनाया? अरे एक ओपन चेन देखो 1 कार्बन की है, दूसरा ओपन चेन देखो 2 कार्बन की है, जबकि साइकिल में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन हमें भाई चुननी है, तो हमारा जो पेरेंट चेन हुआ वो ये हुआ। अब इस चेन के बाहर जो हुए वो क्या कहलाएंगे? सब्सिक्वेंट्स कहलाएंगे। तो इसीलिए भाई वो सब्सिक्वेंट्स है। अब इस सब्सिक्वेंट में नाम नंबरिंग कहां से करें? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उससे नंबरिंग हम पहले स्टार्ट करेंगे। ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई आता है, तो ई से नंबरिंग स्टार्ट करो यहां से। तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और ये हो गया 6। अब देखो कौन कहां लगा है? 1 पे इथाइल लगा है, इसको उखाड़ोगे तो ये बाहर इस तरह ही तो दिखाई देगा, CH2 CH3। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, और इस डंडे को क्या बोलते हैं? आइल। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ये इथाइल किस पे लगा है? 1 पे लगा है, तो ये 1 इथाइल हो गया, और 3 पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल। 1 इथाइल 3 मिथाइल हो गया आपका, 1 इथाइल 3 मिथाइल हो गया, और इसको पूरे को क्या बोल के आए हो भाई? साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको आईपीएससी नेमिंग करनी होती है। अब आइए उसको देख लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा सब्सिक्वेंट होते हैं, तो वहां पे आप फटाफट कौन सा दिमाग लगाओगे, तो उसको देखते हैं।
अब देखिए आप थोड़ा आईयूपीएसी में अपना लेवल और बढ़ाइए। अगर साइक्लिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर आए तो आपको मिनिमम नंबर रूल फॉलो करना है। मैंने क्या बोला? 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर आए तो मिनिमम नंबर रूल फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल नंबरिंग नहीं करनी है। मिनिमम नंबर रूल क्या होता है, आइए मैं उसको आपको सिखा दे रहा हूं। सपोज मैंने ये एक एग्जांपल लिया और यहां पर चलिए हमने आपके लिए लगा दिया इथाइल ईटी। हमारा पेरेंट कार्बन चेन तो भाई यही बनेगा क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया, तो ये लोग मेरे क्या हो गए? सब्सिक्वेंट्स हो गए। अब ये सब्सिक्वेंट हो गया। अगर आप अल्फाबेटिकली चले तो आप क्या कर बैठोगे वो देखो। अल्फाबेटिकली में ये ई आ रहा है, ये आपका आई आ रहा है और ये आपका एम आ रहा है। आप डेफिनेटली बोलोगे अल्फाबेटिकल वाले रूल से कि सर नंबरिंग आप यहीं से शुरू करना, तो चलो भाई आपके कहने से मैंने यहां शुरू कर दिया। अब क्या होगा? 1 के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, आप उस रास्ते को चुनते हो जिधर और जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही जाओगे। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनके नंबर लिख के जोड़ लेना। तो ये देखो ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और प्लस क्या आ रहा है भाई? 3 आ रहा है और प्लस क्या आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका जोड़ कितना हो गया? 8। चलिए एक पैटर्न तो ये हो गया। अगर मैं आपसे ये अब बोलूं कि जरा दूसरे तरीके से करके देखना, आपको लगेगा कि शायद ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस तरीके से करके देखो। भाई इधर से कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, 1, तो फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब मैं आपसे पूछूं कहां कहां पे चीजें लगी हैं, तो आप कहेंगे 1 प्लस 2 पे लगी है और प्लस 4 पे लगा है। तो अब इसका जोड़ कितना आया? 7। इसी को बोलते हैं मिनिमम नंबर रूल। मतलब जिसका जोड़ कम आए वही नंबरिंग पैटर्न सही है। और मिनिमम नंबर रूल का फंडा तभी लगाओगे जब 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आएंगे। तो ये 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाला केस है, इसमें आपको मिनिमम नंबर रूल से चलना है। अगर आप जोड़ना उड़ना नहीं चाहते हो तो आप सीधा यहीं से कंपेयर कर सकते हो। ये देखो यहां 1 मुकाबला बराबर है, यहां 3 यहां 2, जो छोटा वो जीता, बस ये जीत गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर चलिए फिर तो ये नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग तो हो गया भाई, नंबरिंग के लिए मिनिमम नंबर रूल लगा लिया, लेकिन नाम लिखते समय उसी सब्स्टिट्यूएंट को आप पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, उसके बाद आई आता है, फिर एम आता है। तो पहले इसका नाम बताओ आप क्या लिखे? तो इसका नाम हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख दे रहे हैं, 4 हो गया आपका क्या? 4 इथाइल। 4 नंबर पे इथाइल लगा है, ठीक है। 2 नंबर पे आइडो लगा है, आइडो बोलते हैं इसको, आयोडीन को आइडो। मतलब जितने भी हैलोजन लगे होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो ये आइडो हो गया। और फिर आपका एम आएगा, वो 1 पे लगा है, तो 1 क्या हो गया? मिथाइल। ये आपकी जिंदगी में सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, इनको अपनी जिंदगी से आप भूल जाइए। अब देखिए क्या बचा है? साइक्लोहेक्सेन। तो आप यहां पे जोड़ देंगे साइक्लोहेक्सेन। आ गया ना? तो 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर आए तो मिनिमम नंबर रूल लगाना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो जैसे यहां पर आपको 2 मिथाइल है, यहां पे चलिए मैं आपके लिए बदल के यहां सीएल कर देता हूं। अब आप देखिए यहां सीएल है, ठीक। यहां तो ये लाइन यहां तक गई है, कुछ दिखा नहीं, तो इसका मतलब होता है यहां पे कार्बन है, मतलब आपका मिथाइल है। अब देखो भाई, आप कहीं से चलो, अगर आप अल्फाबेटिकली भी चल रहे हो, ठीक है, तो अल्फाबेटिकली भी चल रहे हो तो पहले बी आएगा, ठीक, फिर सी आएगा और फिर मिथाइल का एम आएगा। ये सी आएगा, फिर मिथाइल का एम आएगा। तो अब आप खुद देखो, अगर बिहार से चलोगे तो 1, उसके बाद 2, छोड़ 3, फिर चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। आप कैसे भी घूमो, कहीं से भी शुरू करो, यहां से भी शुरू करोगे तो 1 3 5 पे आएगा, यहां से भी शुरू करो 1 3 5 पे चला जाएगा। अगर आपकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी तो 1 3 5, यानी हर बारी आपको 1 3 5 पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। तो भाई जब ये केस हो गया इक्विवेलेंट पोजीशन का, तो ये तो इसकी फ्लैश लाइट जला लो। अगर कभी भी इक्विवेलेंट पोजीशन का मुकाबला हुआ तो भाई जैसे ही आपके दिमाग में आई इक्विवेलेंट पोजीशन, तो याद रख लेना, अरे हमें अल्फाबेटिकली ही चलना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली ही चलना पड़ेगा। जब जब इक्विवेलेंट पोजीशन आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, जब इक्विवेलेंट पोजीशन आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, तो भाई आपकी सोच यहां पे खत्म होनी चाहिए अल्फाबेटिकली। तो अब अल्फाबेटिकली आप चल लीजिए, अल्फाबेटिकली अब आप चलिए। तो देखिए अल्फाबेटिकली में यही नंबरिंग तो होगा। सर ये नंबरिंग क्यों होगा? खुद देखो, 1 पे बी आर आ रहा है, बी, ठीक है, बी के बाद आप इधर नहीं जाना है, नहीं तो एम पे पहुंच जाओगे। आपको जाना है अल्फाबेटिकली, तो पहले बी को प्रायोरिटी दो 1, फिर सी और एम में सी को दो, इसलिए इधर घूमो ताकि इसको कम नंबर मिले 3, और ये बेचारा सबसे लास्ट में आ रहा है तो इसको बड़ा नंबर मिले 5। क्लियर? तो ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब नाम लिखो, नाम लिखते समय भी अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे जाते हैं। अब नाम लिख रहा हूं मैं, देखो 1 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है क्लोरो और 5 पे लगा मिथाइल। तो क्या नाम बोलोगे इसका? इसका नाम हो जाएगा आपका, कहां लिख दो, यहां 1 ब्रोमो, ठीक है, और हो गया आपका 3 क्लोरो
क्लोरो, और ये 5 क्या हो गया, मिथाइल। ये सब आपने लिख दिया, 5 मिथाइल। और फिर इनको अपनी जिंदगी से आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, उनको भूल जाया करिए। जैसे आज के इंसान काम निकलने के बाद भूल जाते हैं, वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद आप इसको भूल जाया करिए। और फिर देखिए आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में लिख लीजिए साइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको बोला है कि जिस पे आप नंबरिंग करते हैं उसी के आगे साइक्लो लिखा जाता है, सबके आगे यहां साइक्लो मत लिख देना, ठीक है। तो साइक्लो, पेरेंट चेन के आगे साइक्लो लिखा जाता है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया इस तरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरह पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल आप और बढ़ाइए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बता दें, देखो भैया ये क्लोज साइकिल है, इसके अंदर कार्बन काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे, 4। और ये ओपन चेन है, ओपन चेन में कार्बन काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे, 3, ठीक है। ये देखो क्लोज चेन है, यानी रिंग है, रिंग वाले रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 4। लेकिन अगर ओपन चेन में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहां पे देखो कंपटीशन बढ़ा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में कंपटीशन बढ़ा हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, सुनिए। अगर ये जो साइकिल दिख रहा है रिंग में, अगर रिंग के अंदर, रिंग में अगर कार्बन, ठीक है, और ओपन चेन में कार्बन, ओपन चेन में कार्बन, ये लिख लिया। अगर रिंग में जो कार्बन है वो ओपन चेन के कार्बन से, अगर रिंग में कार्बन की संख्या ओपन चेन में कार्बन की संख्या से ज्यादा हो या ओपन चेन के बराबर हो, तो उस केस में आप रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे, मतलब नंबरिंग इसी पे करेंगे। ये आपकी पीसीसी बनेगी, पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, ठीक है। अब इस रूल को समझा देते हैं। देखिए भाई, यहां रिंग के अंदर कितने कार्बन है आप बताइए, 4 कार्बन। और जो ओपन चेन है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो आप बताइए रिंग के अंदर जो कार्बन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपन चेन, तो रिंग वाले कार्बन पे नंबरिंग पड़ेगी, पीसीसी बनेगा। तो पीसीसी बनेगा तो जरा नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, यहां पे देख लो भाई, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब देखो यहां क्या करना है, यहां पे आपको करना है कि ये तो चलो आपकी मेन चेन बन गई, ये आपकी मेन चेन बन गई, तो ये बन गया आपके सब्सिक्वेंट। इस सब्सिक्वेंट को बाहर लेके आओ। सब्सिक्वेंट ये कौन है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। जब आप इसको बाहर लेके आओगे तो क्या बन गया, CH2 और CH3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और डंडा लगा है किसका, आइल का, तो इसका नाम क्या हो गया, इस सब्सिक्वेंट का नाम क्या हो गया, प्रोपाइल। ये प्रोपाइल चलिए 1 नंबर पे लगा, 1 नंबर लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस सब्सिक्वेंट का नाम लिखो। तो सब्सिक्वेंट का नाम क्या हो गया, प्रोपाइल, ठीक है। अब चले आओ इस साइकिल में, गिनो कार्बन, 4 कार्बन है, और भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले हम साइक्लो लिखते हैं, फिर उस पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो लिख देना ब्यूटेन। हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। आया बात समझ में। नेक्स्ट देखिए यहां पर, यहां जो रिंग के अंदर कार्बन है वो कितना है भाई, 4 है, इसके अंदर 4 है। जबकि यहां देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। यहां पे आपने सीखा है कि अगर रिंग के अंदर अगर 4 कार्बन है और उधर भी 4 कार्बन है, तो रिंग को जो है हम प्रायोरिटी देते हैं, रिंग पे नंबरिंग करते हैं। अगर रिंग के अंदर 4 कार्बन है उधर 3 कार्बन है, तब हम रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर रिंग से ज्यादा बाहर कार्बन है तो बाहर वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। बाहर वाला मेरा मेन चेन बनेगा, बाहर वाला मेरा पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, और ये इस बार बनेंगे क्या, सब्सिक्वेंट। इस सब्सिक्वेंट का नाम बताओ। जब इस सब्सिक्वेंट को लेके आओगे तो ये सब्सिक्वेंट कैसा दिखेगा बताओ, ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसा। इसका नाम क्या होता है, आइल, और इसका नाम क्या होता है, साइक्लोब्यूट। तो पूरा मिला के क्या हो जाए, देखो 4 कार्बन है ना, तो ये ब्यूट हो गया, और चूंकि ये साइकिल है तो साइक्लो बोल देना, साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइल। ये हो गया सब्सिक्वेंट का काम, आपकी जिंदगी से इसका नाम खत्म, साइक्लोब्यूटाइल। फिर 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, पेंट, और हर कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, तो क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। तो दोनों में फर्क उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है ट्रिक अपने दिमाग में रखना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो भाई, ये लास्ट पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जब मान लीजिए साइक्लिक रिंग में 4 कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन तो है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, और ओपन चेन में आप देख पा रहे हैं आपके पास 2 कार्बन है, एक ही है। ओपन चेन के अंदर में 2 कार्बन है, लेकिन ओपन चेन के साथ कौन है, मेरे साथ मां है, मां। तो याद आया, तो भैया भले ही ये छोटी चेन है, लेकिन छोटी चेन के साथ कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमें याद है, हम लॉन्गेस्ट चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देते हैं जब छोटी चेन में हमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ जाते हैं। तो यहां पे आप खुद बताइए, आज आपके लिए मेन चेन कौन बनेगी। तो आप कहेंगे सर मेरे लिए मेन पेरेंट कार्बन चेन ये बनेगा, और ये बनेगा मेरा सब्सिक्वेंट। हो गया। तो पेरेंट कार्बन चेन में देखिए सब्सिक्वेंट यहां लगा है, तो इस पे डालिए 1, इस पे डालिए 2, और इस सब्सिक्वेंट का नाम अभी अभी लिख के
आए थे, इसका नाम क्या बोला था, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल हो गया। अब इसको आप बाहर ले जाइए और आप जानते हैं 2 कार्बन की चेन होती है तो एथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, ईथ। तो ये भाई साहब कौन है, ये आपके इथीन है। ये हो गया आपका नेमिंग, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाइल इथीन। तो जब भी बाहर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप या फिर आपके मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आए तो भैया बाहर वाले को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना एज कंपेयर टू रिंग। क्लियर। अच्छा, इसी में अगर एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए तो क्या आंसर दोगे, जरा देखना। यहां पर यही साइक्लोब्यूटाइल मैंने बना दिया और इस जगह पे मैंने लिख दिया CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो भाई, ये भले ही 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, भले ही 4 कार्बन की चेन है और वो 3 ही कार्बन की चेन है, ओपन चेन, लेकिन उस 3 कार्बन के होते हुए भी उसके अंदर कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपके लिए पेरेंट चेन कौन बनेगी, आपके लिए पेरेंट चेन बनेगी ये। तो आपको इसी पे नंबरिंग डालनी है। अब आपको पता है कि भाई इधर है आपके पास मल्टीपल बॉन्ड और इधर है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप धीमे धीमे देखो, खेल स्टार्ट होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा आईपीएससी में जो प्रायोरिटी दी जाती है वो फंक्शनल ग्रुप को, उससे नीचे होता है मल्टीपल बॉन्ड और सबसे घटिया होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो आप बताइए किसको प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को। तो आप कहेंगे सर हम तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। तो भाई मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास पड़े वहीं से नंबरिंग करो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 पे क्या लटका है, साइक्लोब्यूटाइल। ये लिख लो पहले सब्सिक्वेंट का नाम, 3 साइक्लोब्यूटाइल, और फिर इसे अपनी जिंदगी से कर दो आउट। ये बचा 3 कार्बन का प्रोप, ठीक है, और उसमें लगा है 1 नंबर पे इन। तो आप बस चुपचाप प्रोपीन लिख देना। तो ये नाम इस तरह लिखा जाता है। क्लियर। अब देखो ये बचा है, यहां पर अगर देखोगे इस क्वेश्चन में तो ये जो चीज है आपका, ये तो है फंक्शनल ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड का मतलब ये है मल्टीपल बॉन्ड। और ये जो Cl होते हैं आपको भी पता है, NO2 NO, एल्काइल ग्रुप R, एल्कोक्सी ग्रुप OR, और जितने हेलोजेंस होते हैं FCl BRI, ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। तो ये आपका है सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो आपकी नंबरिंग पक्का यहीं से शुरू होगा। अब देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, लेकिन इधर 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अरे ये भले ही 3 पे आ रहा होता, लेकिन हमें मल्टीपल बॉन्ड की तरफ ही मुड़ के देखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में खेल चल रहा है, तो हमारी नजर जाएगी मल्टीपल बॉन्ड पे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को हम सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आपकी नंबरिंग इधर से आ जाएगी 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो, किस पे लगा है, 4 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो। क्लियर। अब आगे बढ़िए, 4 क्लोरो के बाद अब आप कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, ये डैश वैश हटा लो, ठीक है। अरे कहां गया, 1 मिनट, ये डैश आपका हट गया, ठीक। अब इसका नाम बोलो 4 क्लोरो, फिर 5 कार्बन की साइक्लो है तो साइक्लो, साइक्लो, ठीक, साइक्लो हो गया आपका, ठीक। साइक्लो पेंट, साइक्लोपेंट हो गया। पेंट पे 2 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड, आपको अभी अभी सिखाया था पिछले सेशन में। डबल बॉन्ड जब 2 और 3 में हो तो डबल बॉन्ड पे किसका हक होता है, 2 का, छोटे नंबर का हक होगा, याद रखिएगा 2 इन। और फिर 2 इन में पूरी स्पेलिंग हटा देना क्योंकि आगे अभी जोड़ना है। तो 2 इन हो गया और 1 पे लगा है ऑल। ये OH का नाम अभी हम लोग आगे भी सीखेंगे। वैसे OH जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहीं पे होता है तो उसे ऑल बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 2 इन, ठीक है, 1 ऑल। क्लियर। तो ये हो गया इसका नाम। आपको कभी कभी ऑप्शंस में 1 लिखा नहीं मिलेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं इन ऑल। क्लियर हो गया। तो ये हुआ आपके साइक्लिक कंपाउंड में जो की पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस थे वो सब अब आपके सामने आ गए। अब फोड़ते हैं हम लोग आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को। अब आते हैं आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, इसका आईपीएससी नाम आपको बताना है। अब आप एक बात बताइए कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा होता तो फिर आप अभी अभी सीख के आ गए हैं। ये क्वेश्चन है बहुत आसान, ये बहुत आसान है। अब बस आप देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बाहर के ओपन चेन में सिर्फ आपको 2 ही कार्बन नजर आ रहा है। लेकिन भले ही बाहर 2 कार्बन है, लेकिन उसके साथ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। तो आज आपका पेरेंट चेन क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है। लेकिन अगर आप जरा नजरों से अच्छे से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप इस साइक्लो कंपाउंड के इस पे लगा है, इस पे। तो बताइए ये फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है? साइक्लो कंपाउंड के साथ। इसलिए आज आपकी पेरेंट कार्बन चेन कौन बनेगी? ये बनेगी पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि इसके साथ लगा है फंक्शनल ग्रुप। तो आपकी नंबरिंग किस पे पड़ेगी? इस पर पड़ेगी। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 और 6, और ये भाई साहब आपके बन गए सब्सीक्वेंट। इस सब्सीक्वेंट को उखाड़ के ले जाइए और इसका नाम बताइए, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा आपका, 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2, तो ये भाई एथ है, क्लियर। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है, आइन का ई हटा लेना, और ये डंडा है, डंडे का नाम क्या हो गया? आइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स एल्काइल जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आइल से ही खत्म होता है, तो ये इथाइनिल हो गया। और इथाइनिल किस पे लगा? 1 नंबर पे। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, तो क्या लिखोगे भाई? 1 इथाइनिल, 1 इथाइनिल हो गया, ठीक है, इथाइन, और फिर लगा दिया आइल, तो 1 इथाइनिल हो गया। और उसके बाद देखो ये साइक्लोहेक्स हो गया, और इसको हम लोग आपको सिखा दिया है कि ऑल बोलना है अभी, क्योंकि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप यही है, इससे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे ओएस लगा है तो ऑल बोलना है, तो ये क्या हो गया? साइक्लो, फिर पेरेंट कार्बन चेन का नाम हेक्सेन, ठीक है, और उसमें लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम ऑल। तो क्या बन गया? 1 इथाइनिल साइक्लोहेक्सेनॉल। कोई है? 1 इथाइनिल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन। अब आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे आप ये मत समझ लेना कि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब 2-2 साइकिल है, नहीं। आप जरा यहां पे देखिए, इस साइक्लिक कंपाउंड को देखिए, तो इसके अंदर में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। और इस साइक्लिक कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? जरा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। इसके अंदर जो है 3 कार्बन आ रहे हैं, और ये डंडा यहां तक गया है, तो इसका मतलब यहाँ 1 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ CH3 है। तो आपके पास जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4 कार्बन की साइकिल, 3 कार्बन की साइकिल, और 1 कार्बन का ओपन चेन, ये दिखाई दे रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन किसमें मिलेगा? इसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन हो गया, तो ये आपके लिए पेरेंट चेन बन गया, क्लियर। अब पेरेंट चेन जब ये बन गया, तो ये दोनों आपके लिए क्या बन जाएंगे? ये दोनों आपके लिए बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा सब्स्टिट्यूएंट और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? मिथाइल हो गया, ठीक है, इसका मिथाइल हो गया। और इसका नाम क्या होता है? आप सभी जानते हैं, 3 कार्बन का है तो भाई प्रोप होगा, ठीक। और चूंकि साइकिल बनी हुई है तो साइक्लो आगे हमें लगाना ही है, और चूंकि ये डंडा भी है इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो लास्ट में क्या लगाना है? आइल, तो साइक्लोप्रोपाइल, क्लियर। अब यहां पर देखिए, अल्फाबेटिकली में सिर्फ हम लोग किसको अल्फाबेटिकली देखते समय प्रायोरिटी नहीं देते? डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्शरी, बस इस 5 लोगों को नहीं देखते हैं। यहां पे अब आपको साइक्लो का सी देखना पड़ेगा। तो इसमें आ रहा है साइक्लो का सी पहले, मतलब सी आ रहा है, और इसमें मिथाइल में क्या आ रहा है? एम। तो अल्फाबेटिकली आपके डिक्शनरी में कौन आता है? सी। तो भाई यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू होगा इस सब्स्टिट्यूएंट को देख के शुरू होगा। ये 1 हो गया, अब चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, आपको 3 नंबर पे ही मिथाइल मिलेगा। तो इस तरह इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल। ये पहले इसका अल्फाबेटिकली इसका नाम लिखना है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल कहीं है, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, और 3 पे मिथाइल है, हाँ 3 पे मिथाइल है, और उसके बाद इसका नाम ले लो साइक्लोब्यूटेन। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन तो आपने अभी अभी किया था भाई, इसको तो अभी अभी किया था। ये OS था, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। बताइए फंक्शनल ग्रुप ये हुआ कि नहीं? तो FG लिख दिया। ये आपका क्या है? सब्सिक्वेंट है, एल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये आपका क्या है भाई? मल्टीपल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कहां शुरू होगी? यहां से। 1 के बाद जरा खड़े होके देखिए, 2 नंबर पे आ रहा है आपका सब्सिक्वेंट, और इधर से देखिए 2 नंबर पे आ रहा है आपका मल्टीपल बॉन्ड। हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उससे कम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, और सबसे कम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो जब मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भाई साहब सबसे लेस प्रायोरिटी है, तो इसको सबसे पीछे ढकेल दिया, 4, ठीक है। अब आपको, लेकिन इसको पीछे तो जरूर ढकेल दिया है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं, तो क्या हो गया आपके लिए? 4 मिथाइल हो गया, वो लिख लिया, 4 मिथाइल। और फिर आगे नाम अब जोड़ते चले जाना है, 4 मिथाइल, आगे 4 मिथाइल। फिर अब देखो ये डबल बॉन्ड तो ऑपरेशन करके बीच में रखा है, तो पहले इस पेरेंट कार्बन चेन का नाम लो, और ये तो साइक्लो है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा साइक्लो, फिर आपको लिखना पड़ेगा 4 कार्बन की चेन को ब्यूट, ब्यूट के बाद इस डबल बॉन्ड का नाम लिखो, क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन, ठीक है, और 1 पे लगा है ऑल, तो ये हो गया 1 पे ऑल, ये हो गया आपका आंसर। तो कोई है ये 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट, 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है भाई,
ये चीज लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये एमी लिखा है, और यहाँ पे कीटोन का ये जो कार्बन है साइक्लिक चेन का, उस पे ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप तो यहाँ समझी गए हैं कि नंबरिंग तो इसी को पड़ेगी, लेकिन इस सीओ को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इसे हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, और इसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कहां शुरू होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6, इधर से इसलिए चले क्योंकि सब लोग पास पास में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो क्या हुआ? 3 पे लगा है मिथाइल, हो गया 3 मिथाइल। अब फिर देखिए आप इसका नाम लीजिए, तो ये क्या हुआ? साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है हेक्स, साइक्लोहेक्स। 2 पे लगा है इन, तो 2 पे इन, और 1 पे लगा है देखो कीटोन। अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आगे सीखने ही वाले हैं, पर यहाँ पे आप रेडीमेड सुन लो, जब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वहां पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे कोई महान फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं है, तो उस केस में इसका नाम ओन करके बोलते हैं, ओन, ONE, ओन। ठीक है, तो 2 इन 1 पे क्या बोल दोगे? ओन। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल वाला तो ये है। साइक्लोब्यूट 1 इन 2 ऑल, नहीं 2 ऑल नहीं है, ये आपका है 3 मिथाइल साइक्लो, नहीं ये ऑप्शन पीछे वाला ऑप्शन आ गया लग रहा है, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये बनेगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन। ये इसका ओरिजिनल नाम है, ऑप्शन से कोई बात नहीं। ठीक है भाई, इसमें नहीं है, पीछे वाला ही कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, तो ये इसका नाम होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने सारे पीवाईक्यूज भी कर लिए और साइक्लो कंपाउंड के सारी बारीकियां भी सीख लिए इस छोटे से वीडियो में फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।